Hello and welcome to our program. Please join me in welcoming on our show today Shri Deepak Kumar, who is the Director General of ESIC and is credited with spearheading the second generation reforms in the organization. Deepak ji, welcome to the program. Thank you. The Employees State Insurance Corporation, I think it's the flagship program of the Ministry of Labour and Welfare for employees and workers in the country. इसका primary mandate क्या है? देखिए, this ESIC was created by an act of parliament in 1948. जो mandate, this was the first social security organization of India, of independent India, and the mandate was twofold. One was to provide insurance cover in the forms of cash benefit to the employees, and secondly the health cover to the insured persons. And these cash benefits included number of items. So this was the mandate. And it was to cover which region or which area? ESIC के एक्ट में ही ये प्रोविजन है कि ये this applies to those units, establishments which are having more than 10 workers, and those establishments which are working in the notified area. We notify the area that this is for ESIC, ESIC will be covered in this area, and in those areas the factories having more than 10 are covered. So primarily organized sector में है? Is for organized sector. Organized sector. तो इसमें currently कितने लोग covered हैं? Till last year is 2 crores, approximately 2 crores of insured persons were there. Before we come to second generation reforms, ESI का जो mandate है, इसका scope, it can go way beyond 2 crores, जा सकता है? Till last year, 2015 तक, from you can imagine कि 48 में create हुआ है, कितने साल बीत गए, हम लोग सिर्फ 2 करोड़ ही आईपी को कवर कर रहे थे पूरे कंट्री में, और वो भी बिल्कुल आप जब देखेंगे कि जो कवरेज था हमारा लिमिटेड एरिया में था, एक डिस्ट्रिक्ट भी कवर नहीं था हमारा जी। अगर हम 393 डिस्ट्रिक्ट में उसमें हमारा प्रेजेंस था, तो प्रेजेंस भी बिल्कुल छोटे छोटे एरिया में था। एक डिस्ट्रिक्ट में कोई इंडस्ट्रियल स्टेट है तो वहाँ कवरेज था, हमारा छोटा सा टाउन है वहाँ कवर्ड है, नॉट इवन इंटायर डिस्ट्रिक्ट्स। तो हम लोगों के मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में टिल द लास्ट ईयर बिफोर द लॉन्च ऑफ दिस सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म एजेंडा, समहाउ मतलब वी विल टेल यू कि एक कंजर्वेटिव अप्रोच था हमारा कि हम एक्सपैंड करेंगे तो हम वी हैव टू क्रिएट फैसिलिटीज, हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, और हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट करना होगा तो उसके लिए फिर हमको चाहिए कि आईपी भी चाहिए, नंबर ऑफ आईपी चाहिए। तो बिल्कुल एक चिकन एंड स्टोरी वाली बात थी कि पहले हम हेल्थ फैसिलिटी क्रिएट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करें, या पहले हम एरिया को एक्सपैंड करें, और इसी क्वांड्रीज को कहते हैं कि इसी चीज़ में हम लोग फंसे रह गए और बिल्कुल एक्सपेंशन नहीं हुआ, अब बिल्कुल स्लो एक्सपेंशन हुआ है। तो इसलिए लास्ट ईयर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म एजेंडा लॉन्च किया इसको लास्ट ईयर जुलाई में जी। और इसका मैंडेट अल्टीमेटली हम लोगों को पैन इंडिया कवर करना है ESIC को, दैट्स द अल्टीमेट मैंडेट। इसके 4-5 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स मैं बता सकता हूँ इसको जी, बिल्कुल। मगर ये पूरे कंट्री में बाय 2017 अप्रैल पूरे कंट्री में ईच एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज टू बी कवर्ड, दैट्स द मैंडेट। सो इसका और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर तक सीमित रहेगा कि आप लोग आगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जाएंगे? नहीं, इसके 2 पार्ट में बताता हूँ। एक तो पहले हम लोगों ने जो ESIC 2.0 का फेजिंग किया है मैं बताता हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा एक्सप्लेन करेगा सिचुएशन को जी। 393 डिस्ट्रिक्ट्स में पॉकेट्स में हमारा प्रेजेंस था, तो फर्स्ट डिसीजन था कि बाय दिस 2016 जो अभी अप्रैल ख़त्म हुआ है, अप्रैल तक 393 डिस्ट्रिक्ट इंटायर कवर करना है, दैट द फर्स्ट फेज ऑफ एक्सपेंशन। एंड सेकेंड फेज ऑफ एक्सपेंशन इज इन द रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। बाय सितंबर, कमिंग सितंबर हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक पहुँचेंगे, और बाय द नेक्स्ट ईयर 2017 अप्रैल पूरे कंट्री में पहुँचेंगे। तो दिस इज एज फार एज द ऑर्गेनाइज सेक्टर इज कंसर्न, एंड 10+ जो यूनिट्स है वो कवर्ड होंगे पूरे कंट्री में, जितने 10+ यूनिट्स हैं सारे कवर्ड हो जाएंगे इसमें। मगर दूसरा जो एस्पेक्ट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का जी, ESIC 2.0 में वो भी एक टारगेट रखा गया है कि वी हैव टू स्लोली एक्सपैंड टुवर्ड कवरिंग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ऑल्सो।
और उसमें हम लोगों ने रखा है कि पहले सिर्फ हेल्थ बेनिफिट से स्टार्ट करेंगे। हमारा एक्ट भी यही मैंडेट करता है कि अभी हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जाएंगे तो हम कैश बेनिफिट्स नहीं देंगे उनको, क्योंकि फिर उसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए मुझे। तो पहले हम उसको हेल्थ बेनिफिट से स्टार्ट करेंगे, जो हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे डिस्पेंसरी में जो भी फैसिलिटीज़ हैं पहले वो भी हम ओपन करें अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के। क्योंकि एग्जिस्टिंग तो है इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जिस्टिंग है, बिल्कुल। ओके, राइट। और इसमें जो आपका ये इंफ्रास्ट्रक्चर है इसकी अपग्रेडेशन भी कर रहे हैं साथ-साथ? अपग्रेडेशन भी कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल। जो 2.0 में one of the part of the agenda was to expand. The second part of the agenda was how to upgrade your facilities, how to improve the functioning of the facility. और उसमें 4-5 बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग डिसीजन थे, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन उन्होंने लिए थे उस समय। ऑनरेबल पीएम साहब ने उसको लॉन्च किया, उन्होंने उनके डायरेक्शन में सारा ये पूरा प्लान हम लोगों ने बनाया था। पहला डिसीजन हम लोगों ने लिया कि हॉस्पिटल्स में स्वच्छता अभियान होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए हमारा हॉस्पिटल्स पूरा कंप्लीट क्लीन, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ठीक। और बिल्कुल इसकी मॉनिटरिंग स्ट्रिक्टली हर महीने हर वीक सिस्टम मॉनिटरिंग हो, एक सिस्टम बने। साथ ही एक और डिसीजन लिया कि एक ऑपरेशन इंद्रधनुष करके हम लोगों ने स्टार्ट किया कि बेडशीट एवरी डे चेंज होंगे और एवरी डे डिफरेंट कलर के होंगे, इंद्रधनुषी पैटर्न जो बोलते हैं। जी जी। तो ये डिसाइड हुआ कि संडे को वायलेट कलर से स्टार्ट करेंगे, मंडे को इंडिगो रहेगा, तो विव पैटर्न जो है उस तरह से जो रेनबो के कलर, रेनबो कलर। तो थर्सडे को जो बेडशीट होंगे वो येलो कलर के बेडशीट होंगे। तो 7 दिन बेडशीट चेंज करना है। दैट वाज द डिसीजन, दैट वाज द मैंडेट अंडर ईएस। और ये हो रहा है। और बिल्कुल आप हमारे किसी भी ईएसआईसी के हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगर थर्सडे को आप जा रहे हैं तो आपको पीले रंग के बेडशीट मिलेंगे पूरे कंट्री में। किसी ट्रैक भी हो सकता है कि बेडशीट्स बदली हुई है कि नहीं, बिल्कुल। और पेशेंट्स के लिए रेडीमेड रेडी रेकनर टाइप का चीज़ है, उनको बेडशीट चेंज हो रहा है तो दे आर हैप्पी। राइट। दूसरा हम लोगों ने डिसीजन लिया कि पेशेंट्स के हेल्थ रिकॉर्ड्स को ऑनलाइन कर देंगे, और उन्होंने कर दिया ऑनलाइन। अब सारे पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स ऑनलाइन है, वो कहीं भी जाकर अपना सिस्टम देख सकता है कि उसके पुराने हेल्थ रिकॉर्ड्स क्या हैं, और किसी और डॉक्टर से दिखला रहा है तो डॉक्टर भी देख सकता है कि उसका पुराना रिकॉर्ड्स क्या है। तो हम लोगों ने ऑनलाइन कर दिया। तीसरा हम लोगों ने कहा कि जो सीनियर सिटीजन्स हमारे हैं, जो दिव्यांग हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनके लिए सेपरेट ओपीडी होना चाहिए। तो हम लोगों ने पूरे कंट्री में आफ्टरनून में उनके लिए ओपीडी शुरू कराया, क्योंकि उनको फिर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। ओके। चौथा इंपॉर्टेंट आइटम हम लोगों ने किया कि जो कार्ड का सिस्टम है, जो हम लोग पंचदीप कार्ड जिसको देते हैं, आइडेंटिटी कार्ड देते हैं जी, उसको जितना सिंप्लीफाई कर सके हम लोग करें। कार्ड बनाने में सिस्टम थोड़ा सा बहुत ही टीडियस प्रोसीजर था, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, अब कार्ड फ्रॉम लास्ट मंथ हम लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया है कि अब अगर आधार नंबर किसी के पास में है तो उसको फिर वो ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयर ही उसका कार्ड प्रिंट करके परमानेंट कार्ड दे सकता है इसको। क्योंकि पहले टेम्पररी कार्ड एम्प्लॉयर दे सकता था, अब दिस इज नाउ बीइंग ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस। अब बिल्कुल परमानेंट कार्ड एम्प्लॉयर दे सकता है, और वो मतलब और घर बैठे ही डाउनलोड कर सकता है, बेसिकली अब इंटरनेट की फैसिलिटी डाउनलोड। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हम लोगों ने लिया बिहेवियरल ट्रेनिंग का। बिल्कुल ईएसआईसी 2.0 में मैंडेट में है कि बिहेवियर इंप्रूव होना चाहिए हमारे हॉस्पिटल एम्प्लॉइज का, जितने हमारे लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली आप पब्लिक को डील कर रहे हैं। अब हॉस्पिटल में सबका एक्सपीरियंस, आपका भी एक्सपीरियंस होगा, हम लोग का भी एक्सपीरियंस है, अगर डॉक्टर और स्टाफ ठीक से बात ही कर लेता है पेशेंट से तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। बिल्कुल। और काफ़ी इंप्रूवमेंट होता है उससे काम, मतलब वो बीमार ठीक हो नहीं हो तो बहुत कुछ टेक्निकल पर है और ऊपर वाले का भी होता है। कहते हैं आधी दवा तो मगर डॉक्टर में ही रेस्ट करती है, बात करने से होता है। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, हर हॉस्पिटल्स में एक बिहेवियरल ट्रेनिंग हो और उनको बताया जाए, उनको कहा जाए कि आपको अपने घर के लोग जैसे आप हैंडल करते हैं, कम से कम बात कीजिए उनसे अच्छी तरह से, उनको समझाइए। और मतलब आई विल नॉट बोस्ट, मगर आप हमारे हॉस्पिटल्स में इधर आप जाकर देखेंगे देयर इज लॉट्स ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन दिस एस्पेक्ट। बिहेवियरल जो ट्रेनिंग हुआ है उसके पास से लोगों ने काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है बात करने का तरीका। अब तो हम लोगों ने ये भी सिस्टम किया है कि जितने पेशेंट्स पिछले 15 दिन में हमारे हॉस्पिटल से गए हैं, उनमें से रैंडमली 5 लोगों को एवरीडे हमारे एमएस फ़ोन करते हैं पूछने के लिए कि क्या हुआ आपका, That's really wonderful. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसा था, आपको क्या कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया है। तो बिहेवियरल ट्रेनिंग इसका पार्ट था, और फिर हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी लाना, फैसिलिटीज़ लाने, ये सारे उसके पार्ट थे। तो ESIC 2.0 में हम लोग उसको ही, जिसको कहते हैं मूल मंत्र मान के उस पर काम कर रहे हैं, और काफ़ी इंप्रूवमेंट ला रहे हैं इसको। राइट।
दीपक जी, ये तो एक लेवल रहा कि हमारी फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आपने अपग्रेड किया, इवन इन टर्म्स ऑफ पीपल एंड सर्विसेज इन द हॉस्पिटल। बट आपके पास एक ह्यूज टीम है जो कंप्लायंस को देखती है। तो कंप्लायंस में क्या हम चेंजेस लाएं कि कैसे हम इंक्रीज्ड और वॉलंटरी और हैप्पी कंप्लायंस लाएं? देखिए, एक तो इसके भी दो पार्ट इसलिए होते हैं जी। एक तो आईटी का ज़माना है, तो हम लोगों ने क्या किया है कि अब सारे रिटर्न फाइल करने ऑनलाइन है। अब पहले था कि रजिस्टर मेंटेन करना होता था और रजिस्टर्स फिर देखते थे इंस्पेक्शन में, अब तो सारा ऑनलाइन उन्होंने कर दिया। कंट्रीब्यूशन सारे ऑनलाइन पेमेंट होने हैं। अब कंट्रीब्यूशन पे करने का वो चालान सिस्टम वो सब खत्म हो गया हमारे यहाँ, बिल्कुल। ये पिछले 6-7 महीने में ही हुआ सारा चेंजेस। जी बिल्कुल। तो अब सारे कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन पे करने हैं उसको। और तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्योंकि अब हमारे पास सारे डाटा, जितने डाटा हैं सभी इंडस्ट्रीज़ के ऑनलाइन अवेलेबल हैं। मतलब उन्होंने रिटर्न फाइल किया है कि नहीं किया है, कितनी आईपी हैं, सब कुछ अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोगों ने इंस्पेक्शन जो पहले होते थे एट द स्वीट विल ऑफ हमारे फील्ड ऑफिसर, वो हम लोगों ने ख़त्म किया है। हम लोगों ने कहा कि अब इंस्पेक्शंस हमारा सिस्टम जनरेट करेगा कि कितने इंस्पेक्शंस होने हैं और किस किस यूनिट का इंस्पेक्शन होना है। अब हम लोग कंप्यूटर जनरेट करता है रैंडमली और फिर उसी का इंस्पेक्शन होता है। अच्छा। पहले अगर आपका भी अनुभव होगा तो आप देखे होंगे कि पहले ये एलिगेशंस आते थे बिल्कुल। एक कि हमारे इंस्पेक्टर लोग राज जिसको हाँ, टैग मिला था, उसमें ईएसआईसी का भी काफी रोल था। तो हम लोगों ने अब खत्म कर दिया। अब है कि सारे इंस्पेक्शंस हमारे सिस्टम में जनरेट होता है और फिर उसके बेस पर ही हमारे फील्ड ऑफिसर जाते हैं किसी यूनिट में। सो मोटो जाने का उनको राइट नहीं है, उनको बिल्कुल कहा गया है, रोका हुआ है जी। मगर दूसरा भी जो बिहेवियरल ट्रेनिंग का एक पार्ट इनके लिए भी रखा हुआ है हम लोगों ने जी। और उनको भी ये चीज़ बताया जा रहा है कि आप भी जाएं यूनिट्स में और लोगों को बताएं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। ये करें, लोगों की मीटिंग हम लोग करना चाह रहे हैं, मीटिंग करें, आप ऑफिस में बुलाएं एम्प्लॉयर्स को, बताएं क्या फ़ायदा है इसका। तो ये भी एक आस्पेक्ट उनके लिए भी कर रहे हैं। मगर ट्रेनिंग इंस्पेक्शंस को हम लोगों ने थोड़ा सा मैंने इसको कर्टेल नहीं हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि नंबर इंस्पेक्शन उतने ही हो रहे हैं जी। मगर इंस्पेक्शंस हम लोग कंप्यूटर से जनरेट करा रहे हैं। राइट। तो अब है कि अब रैंडम है, किसी भी यूनिट का इंस्पेक्शन हो सकता है। अगर आपने कुछ पिछला कंट्रीब्यूशन ठीक नहीं दिया है या कुछ आपने गड़बड़ी की है, सो कोई फेवरेटिज्म नहीं, तो कोई फेवरेटिज्म नहीं है, कोई आपका मालाफाइड भी नहीं हो सकता है। जी। तो बोथ वेज इट्स वर्किंग। राइट। सो जब ये आप बात करते हैं एडवोकेसी की कि लोगों को बताएं, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेशन से आप कोई टाई अप करते हैं जहां आपके लोग जाके बोलें कि बिकॉज कवरेज एक स्तर पे ये भी होता है कि इमीडिएटली वर्कर को उसका बेनिफिट नहीं दिखता, उसको तो लगता है कि एम्प्लॉयर का पैसा कट रहा है, थोड़ा सा वर्कर का कंट्रीब्यूशन तो मार्जिनल होता है, एंड कभी कभी एम्प्लॉयर भी बेनिफिट नहीं देखता। यू से ये कौन सा हेल्थ बेनिफिट विच इज द ईएसआईसी टू से कि भाई इतने बेनिफिट्स हैं, यू आर सो सेफ। अगर एक एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को ईएसआई में कवर कर दिया है तो वो एम्प्लॉयर की 80% ऑफ हेडेक्स तो वैसे ही खत्म हो जाती हैं। इट्स सच अ ब्रिलियंट स्कीम। सो हाउ डू यू गेट एम्प्लॉयर बाय इन थ्रू द सेम पीपल जिनको ना एम्प्लॉयर अवॉइड करता था, विच इज योर पीपल ऑन द फील्ड एंड योर इंस्पेक्टर्स, ऐसे कुछ है? नहीं, हम लोग कोशिश, एक तो जो पब्लिक रिलेशन जो मीडिया हमारा सिस्टम है उसके थ्रू भी हम लोग कर रहे हैं इसके लिए। जी। बेसिकली एम्प्लॉयज़ को भी बताना है कि ये बेनिफिट्स हैं, आप डिमांड करें एम्प्लॉयर से। तो हम लोग इस लाइन पर भी काम कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ को जितने काम करें उनको बताया जाए कि आपको बेनिफिट्स कितने हैं। जितने कैश बेनिफिट्स मिल रहे हैं ये किसी भी सिस्टम में नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस सिस्टम में आपको, कि अगर आप बीमार पड़ गए तो आपको उस पीरियड का वेज कंपनसेट कर रहे हैं, डिसेबल हो गए हैं तो उस पीरियड का आपको वेज कंपनसेट कर रहे हैं, डिपेंडेंट्स का बेनिफिट दे रहे हैं, मैटरनिटी बेनिफिट दे रहे हैं। इतने कैश बेनिफिट्स हैं। और हेल्थ में नॉट ओनली द इंश्योर्ड पर्सन, उनके सारे फैमिली मेम्बर्स को हम लोग कवर करते हैं। और कवर भी प्राइमरी फैसिलिटी, सेकेंडरी फैसिलिटी तो देते ही हैं, टर्सरी टू एनी लेवल। मतलब हमारे सारे टाई अप हैं। अगर वैसे तो हम लोगों ने एक सीलिंग रखा है, 10 लाख के बियॉन्ड करने पर फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेना पड़ता है, मगर एनी लेवल ऑफ ट्रीटमेंट अगर उनको